मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आइए, इस चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे परमेश्वर की महिमा बढ़े। जो लोग पुराने लोग हैं वे लोग लाइक और शेयर करें, जिससे परमेश्वर की आशीष उन्हें मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री है, 9 अध्याय का 8वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है: परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिसे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो वह तुम्हारे पास में रहे, और भले काम के लिए तुम्हारे पास में बहुत कुछ हो। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, जब आप भय भक्ति का जीवन बिताएंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे और भय भक्ति का जीवन बिताएंगे, तब आपके चेहरे पर लोग दिव्य उपस्थिति को देखेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप भय भक्ति का जीवन बिताएंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो आपके चेहरे पर एक दिव्य उपस्थिति होगी, आपके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश होगा, और वह दिव्य प्रकाश सबके सामने दिखाई देंगे। जब वे जान जाएंगे कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, जब आपके चेहरे पर दिव्य शक्ति दिखाई देगी, तब लोग जान जाएंगे कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। आपको महसूस हो जाएगा, आपके चेहरे से महसूस हो जाएगा। जिसके चेहरे पर, मेरे प्रियो, जिसके चेहरे पर वह दिव्य ज्योति नहीं दिखाई देगी, दिव्य शक्ति नहीं दिखाई देगी, उसके द्वारा की गई प्रार्थना से आप चंगे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तब वे उसकी प्रार्थनाओं को ढूंढते हुए आएंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जिस कलीसिया में आप जाते हैं, प्रार्थना कराने के लिए जाते हैं, अगर वह प्रार्थना सेवक परमेश्वर का भय में काम करता है, प्रार्थना करता है और परमेश्वर का भय मानता है, तब आप उसके चेहरे पर एक दिव्य उपस्थिति को देखेंगे, एक दिव्य प्रकाश आपको दिखाई देगा। तब आप जान जाएंगे, तब आपको मालूम हो जाएगा कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। जो तुम्हारे लिए, जो आपके लिए वो प्रार्थना कर रहा है, जो आपके लिए मांग रहा है, उसकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, और उनकी प्रार्थनाओं को लोग ढूंढते हुए उसके पास में आएंगे। मेरे प्रिय, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहनों, लोग तो गांव-गांव ढूंढते हुए प्रार्थना करने के लिए आते हैं। लोग गांव-गांव बुलाने के लिए लोग जाते हैं कि मेरे यहाँ चलो, हम प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। परंतु मेरे प्रियो, यह जान लो, निश्चय जान लो कि जिनकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, उनकी प्रार्थनाओं को लोग ढूंढते हुए उसके पास में अपने पास आएंगे, क्योंकि उसको ढूंढते हुए उसके घर आएंगे और उससे प्रार्थना के लिए प्रेरित करेंगे और प्रार्थना करवाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, एक बार एक दृष्टांत है। एक बार एक माँ ने कहा, मैं और मेरा बहू हमेशा झगड़ा करते हैं। मेरे प्रियो, वो माँ ने कहा कि मैं और मेरी बहू हमेशा झगड़ा करते हैं। अंत में हमने दूसरों से बातचीत करना छोड़ दी। उसके सास ने कहा कि हमने
हम और हमारी बहू हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। अंत में हमने अपने बहू से बातचीत करना भी छोड़ दी। कहा कि क्योंकि उसकी सास बोली कि मैं आत्मिक रूप से, मैं मानसिक रूप से निराश हो गई थी। मैंने इस भाई के पास में आई और अपने बहू के स्वभाव को बदलने के लिए मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया। मेरे प्रियो, उसने प्रार्थना सेवक के पास में आई और वहाँ एक पत्र लिख करके दिया, उस पास्टर को दिया और कहा कि उस पत्र में लिखा कि हमारा सास बहू का लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। उन्होंने मुझे इस प्रकार उत्तर भेजा, सबसे पहले तुम अपने जीवन को बदलो। आमीन। तब उसने कहा, उस प्रार्थना सेवक ने कहा, उसके सास से कहा कि तुम अपने बहू को बदलना चाहती हो तो सबसे पहले तुम अपने जीवन को बदलो। यदि तुम्हारा जीवन अच्छा है, यदि तुम्हारा जीवन उचित है तो तुम्हारी बहू तुम्हारे पास चली आएगी। कहा कि यदि तुम्हारा जीवन उचित है, तुम्हारा जीवन अच्छा है तो तुम्हारी बहू तुम्हारे पास अपने आप चली आएगी। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, उसने भी कहा कि उसके सास ने उसको स्वीकार कर लिया और कहा कि उसने खुद अपने आप को, उसकी सास ने बदल डाला। जो अपने बहू से लड़ाई झगड़ा करती थी, उसकी सास ने अपने आप को खुद बदल डाला। आज वह एक दूसरे से बात करते हैं, आज वह एक दूसरे के अंदर शांति भी बनी हुई है और वह आज इस समय बहुत खुश हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे मित्रों, जो परमेश्वर के भय भाव में भक्ति करेगा, परमेश्वर का भय मानकर सेवा करेगा, अवश्य निश्चय ही उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर से जो कुछ वो मांगेगा परमेश्वर स्वयं उसको देगा। व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई लोग दिखाते हैं। मेरे प्रिय भाई दोस्तों, लोग व्यवस्था की बातों को लिख करके अपने हृदय में लिखी हुई बातों को लोग दिखाते हैं और उसको पत्र में लिख करके लोग देते हैं और उनके विवेक की गवाही भी लोग देते हैं। परमेश्वर है, विवेक को बदलने वाला है, वो परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है और उनके विचार परस्पर, क्योंकि जो ऐसी एक दूसरे के विवेक को बदलने वाला है और जो विवेक की गवाही देते हैं और उनके विचार पर लोग परस्पर दोष लगाते हैं, उनको बुरा बताते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उन पर ईर्ष्या लोग करते हैं, क्योंकि लोग दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, क्योंकि जब आप एक ऐसा निर्णय करेंगे, आपको एक निर्णय करना है, आप एक ऐसा निर्णय करो कि मेरे मुंह से कोई अनुचित बात ना निकले। मेरे प्रियो, अगर हमारे वचन को आप सुनते हैं, अगर हमारे वचन पर ध्यान देते हैं, अगर हमारे वचन को मानते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको निर्णय करना पड़ेगा। आपको ऐसा निर्णय करना पड़ेगा, निर्णय करेंगे कि मेरे मुंह से कोई खराब बात ना निकले। मैं खराब बात, कोई अनावश्यक बात नहीं करूँगा। आपको निर्णय लेना है, आज संकल्प लेना है, शपथ लेना है कि आपको कोई अनुचित निर्णय नहीं लेना है, कोई आपके मुंह से अनुचित बात ना निकले, कोई अनावश्यक बात ना निकले। आज आपको शपथ लेना है कि मैं कोई अनुचित बात नहीं करूँगा, कोई अनावश्यक बात नहीं करूँगा और मेरे मन में कोई ऐसा विचार ना हो जिससे परमेश्वर दुखी हो। आप ऐसा सोच लीजिए, अपने मन, अपने भावनाओं को बदल दीजिए कि आप ऐसा बात करें, आपके हृदय से ऐसी बात निकले कि जो आपका पिता स्वर्ग में है वह दुखी न हो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा,
क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आप पर दया करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है। उसकी करुणा भलाई से आप भर जाएंगे। अगर उसकी बात पर चलेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो आप लोग भलाई और करुणा से भर जाएंगे और आप एक भय भक्ति का जीवन बिताएंगे। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे आपका जीवन बदल जाए। आप भय भाव में परमेश्वर की भक्ति करें और परमेश्वर का आदर करें और परमेश्वर से जो चाहते हैं वह आपको मिल जाए। आमीन। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज का दिन कितने लोग नहीं देख पाए परमेश्वर पिता, कितने लोग आज बीमार हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग आज दर्द पीड़ा से करा रहे हैं परमेश्वर पिता, कितने लोग आज शाम को नहीं देख पाए और वो सो गए परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, हमको सुरक्षित रखा और हम लोग स्वतंत्र उसी प्रकार हैं परमेश्वर पिता। हमारे जो रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों को सुरक्षित रखा। मैं इसका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, इसका बड़ाई करता हूँ परमेश्वर पिता, उस अनुग्रह के लिए, उस दया के लिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे इस चैनल परिवार में जुड़े हैं, वह हमारे परिवार बन गए हैं। उन लोग को कि सुरक्षित रखा और वो आज सारे लोग सुरक्षित हैं। मैं इसका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग हमारे इस चैनल परिवार में, इस कलीसिया परिवार में नए लोग जुड़ रहे हैं परमेश्वर पिता, अगर वो बीमार हैं तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं। जो भी बीमार हैं, बीमारी फैलाने वाले शैतान को मैं यीशु तेरे नाम से घुड़कता हूँ, डांटता हूँ, उसके जीवन से चला जाए। उस शैतान को उसके जीवन से निकालकर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ। और जो हमारे नए लोग जुड़े हैं, अगर बीमार हैं तो यीशु मसीह तेरे नाम से उसकी बीमारी का खंडन करता हूँ और यीशु तेरे नाम से उनके जीवन से निकालकर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग कोई गलती के कारण हमारे इस चैनल परिवार में जुड़े हुए हैं, हमारे इस कलीसिया में जुड़े हुए हैं, किसी श्राप के कारण, किसी गलती के कारण आज शैतान उस पर हावी हो गया, शैतान अपने जाल में फंसा लिया है, तो परमेश्वर पिता तू दया का धनी है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर, उनके पापों को क्षमा कर दीजिए। जिस पाप के कारण शैतान अपने जाल में फंसा लिया परमेश्वर पिता, मैं उस भाई को, उस बहन को तेरे हाथ में देता हूँ, उसके पापों को क्षमा कर दे परमेश्वर पिता। वो अपने पापों की क्षमा मांगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप इस वचन को देखते हैं और उस संकट से बचना चाहते हैं, शैतान के फंदे से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपने पापों की क्षमा मांगें, जिससे परमेश्वर आपको क्षमा करे और शैतान के बंधन से आप बाहर निकल जाए परमेश्वर पिता। हमारे जो भाई बहन अपने गलतियों की क्षमा मांगते हैं, तो यीशु तेरे नाम से शैतान के जाल को हम काट देते हैं, शैतान के जाल को यीशु के नाम से काटते हैं और शैतान के फंदे से उस भाई बहन को निकालते हैं, उस परिवार को निकालते हैं परमेश्वर पिता। मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। उस पाप और श्राप के कारण कुछ हमारे भाई बहन बीमारी के जाल में फंसे हैं, शैतान बीमारी से के कैद में डाल दिया है परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उनके पापों को क्षमा करें। बीमारी के जाल में फंसाने वाले शैतान, तुझको हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से डांटता हूँ, इसी घड़ी उसके जीवन से दूर चला जा। जो भाई बहन सर्दी, जुखाम, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड के बीमारी से आज पीड़ित हैं, तो परमेश्वर पिता वो अपने गलतियों को अगर क्षमा मांग लिया तो शैतान के जाल को हम तोड़ते हैं,
शैतान के जाल को हम काटते हैं और उस भाई को जो मौसम की बीमारी, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, मलेरिया, टाइफाइड है, इन सारी बीमारियों से उसके शैतान के जाल से बाहर निकालते हैं, चंगाई की आशीष बोलते हैं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, उनके बंद कोख को खोलता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके आँख में मोतियाबिंद रतौंधी है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। ऑपरेंटिस, ट्यूमर, पथरी, सर के गांठ के रोग से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, चंगा करता हूँ यीशु के नाम से। जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, उन सारी बीमारी से भी चंगाई की आशीष देता हूँ। परमेश्वर पिता, हमारे जो साथ में जुड़े हुए हैं चैनल परिवार में, परमेश्वर पिता, हर एक बीमारी से, हर एक प्रकार के शैतानी बंधन से मुक्त करता हूँ। परमेश्वर पिता, उनकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर पिता आज नया साल है, नई दिन है, नई सुबह है। इस भोर के समय परमेश्वर पिता हर एक बंधन से उसे मुक्त करता हूँ। नया साल है तो परमेश्वर पिता उनके जीवन को मैं यीशु तेरे नाम से नया करता हूँ। तेरे लहू से धो करके उनके जीवन को मैं बदलता हूँ, नया करता हूँ। हर एक शैतानी बंधन से, हर एक बीमारी से चंगाई देता हूँ। आज परमेश्वर पिता तेरे लहू से धो करके उन भाई बहनों को, परमेश्वर पिता, जो हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं, उनको नया करता हूँ और यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।